Hello and welcome everyone. I am happy कि जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं एडिशन को। ये हमारी मास्टर क्लास जो है मैथमेटिक्स की स्क्रैच से आपको ट्रेन करेगी जब तक कि आप अच्छे से परफेक्ट नहीं हो जाते मैथमेटिक्स के। इट गोना बी ऑसम एंड ओके, पढ़ते रहो। हम आते हैं, डिस्कस करेंगे हमने कल क्या पढ़ा था। वन थिंग आई वुड रिक्वेस्ट हेयर कि एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर करो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, किसी और को भी आना चाहिए। एनीवे, आते हैं हम वापस एंड यहाँ पे बात करेंगे। हम एडिशन की बात कर रहे हैं, राइट। हमने पहले सीखा कि एडिशन को हम किस तरह से करते हैं, सम जो है हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमने देखा हमारे पास जब सिंगल डिजिट होते हैं तो हमारे पास हमें इजी होता है इसकी एडिशन करनी। जब हमारे पास डबल डिजिट्स होते हैं, जिस तरह से 5 9 होता है या 4 3 होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम राइट साइड से एक एक डिजिट को ऐड करते हैं और साथ में एक तो इसमें दो काम करते हैं। एक हम क्या काम करते थे इम्पॉर्टेंट, राइट साइड से एडिशन करते थे, राइट से ऐड करते थे। ठीक है, राइट साइड में जो जो रिजल्ट हमें मिलेगा हम एक ऊपर से एक नीचे से लेकर उनको ऐड करते थे। और दूसरा हम क्या करते थे, दूसरा हम ध्यान रखते थे अगर डबल डिजिट होता था तो हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, राइट। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि हासिल हम एक ले जाते थे। जो भी होता था कैरी फॉरवर्ड में अगर एक से ज़्यादा नंबर आते तो हम क्या करते, उस कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड राइट साइड वाला नंबर लिख देते नीचे एंड बाकी नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देते। ठीक। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ टिल डेट हमने क्या सीखी है कि हमेशा जब भी हम नंबर लिखते हैं हम ध्यान रखते हैं कि नंबर जो नीचे लिखे जा रहे हैं वो एडिशन में राइट साइड से लिखे जाए। ठीक है, मतलब कि 6 3 प्लस अगर 4 करना है तो ये इसका सही तरीका होगा राइट साइड में। अगर 6 3 प्लस 4 हमने 6 के नीचे लिख दिया तो ये गलत तरीका है। मतलब क्या कि राइट साइड में हम अपना नीचे वाले नंबर्स लिखते हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे वाले जब हम नंबर लिखते हैं हम उल्टे लिखते हैं, रिवर्स में लिखते हैं। सो दीज आर सडन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमने सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखने वाले हैं, अगर हमारे पास 3 डिजिट्स की एडिशंस हो, 3 डिजिट नंबर की एडिशन हो, 3 डिजिट नंबर की एडिशन हो। ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह से 3 6 5, ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसको हमें ऐड करना हो 462 के साथ, तो हम कैसे ऐड करेंगे। या 3 6 5 प्लस 25 ऐड करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 365 लिखेंगे, देन उल्टे साइड से लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, 5 देन 2 लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स आर्डर में हम लिखते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक, देन जो बच गया वहाँ पे प्लस लिखते हैं, ऐसे ऐड करें। ये वाले 2 क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे एंड देन देखेंगे कि हम इसके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। एनीवे, चलते हैं आगे एंड देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 365 एंड इसके साथ मुझे 25 ऐड करना है, 25 ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं 365 ऐसे लिखूँगा, 365 मैंने लिखा, देन 25 हम जो है राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। पहले 5 में लिखता हूँ, फिर जहाँ तक ये पहुँचे फिर 2 लिखूँगा, देन प्लस इधर, देन लाइन्स। अब मुझे ऐड करने के लिए लास्ट के जो हमारा डिजिट है, ऊपर लास्ट का डिजिट हमारा 5 है, नीचे भी लास्ट का डिजिट हमारा 5 है। तो ऊपर वाले 5 के बदले हम 5 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे वाले 5 के बदले हम 5 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन पूरी लाइन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन टोटल हमारे पास 10 हो गए, डबल डिजिट नंबर आ गया।
अब मैंने कहा जब हमारे पास डबल डिजिट नंबर आएगा तो हम एक ही नंबर जो है राइट साइड वाला इधर लिखते हैं, एंड देन जो बाकी जितने नंबर बचेंगे वो कैरी फॉरवर्ड में चले जाएंगे दूसरे नंबर के साथ। तो यहाँ पे ये वाला 0 इधर लिखेंगे, ये 1 इधर कैरी फॉरवर्ड में हो गया। तो पहले इस 1 को लिखेंगे, देन इस 6 के बदले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, देन ये नीचे 2 है 1 2। अब टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 6 और 1 7 और 2 9। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए हमारे पास। देन उसके बाद क्या है, 9 अकेला था तो हमने लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड इसमें कुछ नहीं गया। देन 3 है तो 3 को हम नीचे लिखेंगे 390। तो ये हमारा इस एडिशन का आंसर बना। ऐसे ही आपके लिए क्लास वर्क है, आप इस क्वेश्चन को करिए। अगर मेरे पास हो 376 और इसके साथ मुझे 45 ऐड करना हो तो क्या इसका जवाब निकलेगा? स्क्रीन पास करिए एंड इस क्वेश्चन को करिए, देन आइए कंटिन्यू करिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन आप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 368 डिवाइडेड बाय प्लस इसके साथ मुझे करना है फॉर एग्जांपल 563, एंड देन अब मुझे देखना है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जाहिर सी बात है, अगर मैं ऊपर पहले 368 लाइन्स लिखूं फिर उसके साथ 563 लाइन्स लिखूं फिर सबको काउंट करूं तो मेरी कॉपी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले 8 8 3 को ऐड कर लेते हैं। तो 8 के बदले में पहले लाइन्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन्स मैंने इसके बदले लिखी। देन 3 के बदले में 3 लाइन्स लिखूंगा 1 2 3। ठीक है, अब टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए? 11। 11 एक डबल डिजिट नंबर है, तो ये वाला जो 1 है इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, एंड ये वाला जो 1 है पीछे वाला इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इस 1 को प्लस इस 6 को 1 2 3 4 5 6 प्लस इस वाले 6 को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 12 और 1 13। अब अगेन हमारे पास 13 लाइन्स बन गई हैं, तो ये 3 इधर लिखूंगा मैं, 3 लिखा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो 3 और 1 4, पहले ये वाला मैं 1 लिखता हूँ, फिर ये 3 लिखता हूँ 1 2 3, देन ये 5 के बदले लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब सारी काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमारा अकेला डिजिट आया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 931। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इसी तरह इस पे अब क्लास वर्क का एक क्वेश्चन होगा, आप करिए 563 प्लस 637। ठीक है, अगर इसमें डिफ़िकल्टीज आती है आप मुझे बताइए, हम इसमें और प्रैक्टिस करेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इतना हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी अपनी लेवल इनक्रीज करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास अब कोई भी अगर नंबर आ जाए हम उसको ऐड करने की क्षमता रखेंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3529 प्लस 6324। ठीक है, या मान लेते हैं इतना 13, या ऐसे मान लेते हैं 63529 6324। इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखूँगा। बड़ा क्या, कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा नंबर है, तो पहले बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं 63529 लिखा। देन छोटा वाला नंबर लिखेंगे, मगर राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। पहले क्या है 4 है, पहले 4 लिखते हैं राइट साइड में इसके नीचे। फिर क्या है 2 है, फिर ये वाला 2 लिखेंगे इस साइड से। फिर 3 है, ये वाला 3 लिखेंगे इस साइड से। फिर 6 है, ये वाला 6 लिखेंगे इस 3 के नीचे। ऐसा उल्टे साइड से लिखने से हमें जो है गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब प्लस जो है हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। नाउ अब मैंने लाइन्स ड्रा की,
अब मुझे ऐड करना है 9 + 4 को, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा लाइनें मैं ड्रा नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं 9 + 4 करता हूँ, 9 + 4। तो अब क्या है कि अब हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि इसकी एक ट्रिक भी होती है। तो मैंने कहा वाओ क्या ट्रिक है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। आप एक काम करिए, ऑलरेडी नो लिखा हुआ है, आप मान लीजिए कि नो ऑलरेडी आपने लाइन्स लिख दी है। आप दिमाग में सोचिए कि नो लाइन्स मैंने लिख दी है, ठीक है, मैंने सोच लिया कि नो लाइन्स मैंने लिख दी है। फिर उसने कहा उसके बाद आप 4 लाइन्स लगा दीजिए नीचे वाले नंबर की। तो इसकी 4 लाइन्स मैंने लिख दी, 1 2 3 4। अब नो तो मैंने दिमाग में सोच रखी है कि हाँ ठीक है, नो होगी काउंट पहले, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा 10 11 12 13 30। बहुत ईजी। मैंने कहा वाओ यू आर क्रेजी मैन, इतना इजी था। चलिए ये जो 3 है इसको राइट साइड वाले को हम लिखेंगे जहाँ पे, एंड ये वाला जो 1 है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने क्या कहा है कि ऑलरेडी 1 तुम्हारे पास है। अब आप दिमाग में सोच के, मतलब कि आपने जैसे वहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अब हम दिमाग में सोचेंगे। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बोली एक बच्चे ने कि ये चीज़ तो हम उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं। सर वेरी गुड, हम ये उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, हमें पेज खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए मैंने काउंट कर लिया, पहले कैरी फॉरवर्ड का 1, फिर उसके बाद कितना है 2। तो मैं अपना दिमाग में हिसाब लगाऊंगा, फिर पहले हो गया 1, फिर हो गया 1 2, ठीक है, हो गए मतलब 3 लाइन्स होगी। देन उसके बाद 2 और लिखा हुआ है, इसके बदले में 1 2, ठीक है। अब मेरे पास 5 उंगलियां, मतलब 5 लाइन्स जो मैंने उधर ड्रा की वही मैंने दिमाग में सोच लिया। अब मैं सबको काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। ये तो बहुत आसान है, तो मैंने लिखा जहाँ पे 5, ठीक है। अब 5 में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ हमारा। देन अब 3rd डिजिट की बारी आ गई, 5 की और इस 3 की, 5 + 3, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 ऑलरेडी हमने काउंट कर रखा है, 5 लाइन्स ड्रा कर ली है। जब मैंने सोच लिया कि 5 ऑलरेडी है, तो देन उसके बाद क्या है 3, तो 3 के बदले हम 5 है, तो 3 पहले गिन लेते, 1 2 3, 3 उंगलियां मैंने कर ली। देन 5 के आगे काउंट करेंगे, 5 ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया। मान लो मैंने 5 लाइन्स ड्रा कर दी या मैंने 5 काउंट करके रखी है। देन 6 7 8, आसान है ना यार, हाँ आसान है। तो मैंने लिखा जहाँ पे 8, ठीक है। देन 3 + 6, 3 + 6 है, ठीक है। तो 3 + 6 के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 3 ऑलरेडी है या 6 ऑलरेडी पहले है। लाइनें मैंने लगा के रखी हैं, 6 लाइन्स मैंने ड्रा कर दी, 6 के बाद 3 लाइन्स मुझे करनी है। तो 1 2 3, 3 मैंने करके पहले गिन के रखी, ऑलरेडी मैंने 6 कर दी हैं, 7 8 9, ठीक है। तो ये मैंने 9 कर। अब डिपेंड करता है, जैसे आप जो है ऐसे नोटबुक पे 1 1 ड्रा करके करो या इस तरह से करो, ठीक है। जस्ट जो ट्रिक थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप बुक पे जैसे हम ड्रा करके करते थे वो भी एक बेटर तरीका है, आप अपने दिमाग में ही हिसाब कर लें, इससे भी हमारा जो है पेज बच सकता है, राइट। एनीवे अल्टीमेटली हमारा मिशन क्या है, हमारा जो मेन मकसद है वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप दिमाग में हिसाब करें, आप उंगलियों पे गिन के हिसाब करें, आप पेज पे 1 1 लिख के हिसाब करें, ये डिपेंड करता है, ये चीज़ मैंने नहीं रखती। एनीवे चलिए, देन उसके बाद क्या है 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 + 0 हम मान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 0 ही है इसके नीचे, 6 + 0 होगा हमारा 6। तो 6 9 8 5 3 हमारा इस एडिशन का सम बनता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। 6 2 9 6 2 1 3 5 2, इसके साथ हमें मान लो ऐड करना है, क्या ऐड करना है 6 7 9 8 3, ये हमें इस एडिशन में ऐड करना है। चलिए मैंने कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड में से एक एक नंबर उठाएंगे। राइट साइड में ऊपर 2 है, नीचे 6 है, तो 2 और 6 को ऐड करते हैं। मान लेते हैं 6 पहले मैंने लाइनें ड्रा कर ली हैं,
देन उसके बाद 2 है ना, 1 2, तो 6 मैंने कर लिखे हैं, देन 7 8, देन 8 हो गए मेरे, तो मैंने लिखा 8, या मैंने 6 लाइन्स लिख दी, फिर उसके बाद 1 2 लिखी, 6 7 8, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, एक ही बात है। 5 + 7 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिट है 5 + 7, तो चलिए 5 + 7, मैंने मान लिया कि ऑलरेडी मैंने 5 लाइन्स ड्रा कर रखी हैं, देन 7 लाइन्स में ड्रा करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने लाइन्स ड्रा कर ली, देन 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12। लेकिन 12 कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट का नंबर है 12, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये राइट साइड वाला एक यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, पूरा 12 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड ये 1 हमारा इस 3 के ऊपर आ जाएगा। अब 1 प्लस कैरी फॉरवर्ड का 1 प्लस ये वाला 3, उसके नीचे क्या है 9, इसको हमें ऐड करना है। 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा, 3 + 1 3, ऑलरेडी पहले काउंट किए, उसके बाद 1 कितने हो गए 4, 3 + 1 4 हो गए। अब 4 + 9, 4 मेरे पास है, तो मैं 9 के लिए पहले 9 लाइन्स ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 9 + 4 कितना हुआ 13 हुआ, लेकिन अगेन ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम जो है हमेशा राइट साइड वाला लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो भी नंबर होगा हमारा वो कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो 3 में इधर लिखूंगा और 1 हमारा हासिल चला गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो ये वाला 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 हमारे इस 1 पे आ जाएगा, राइट, इस 1 पे आ गया ये वाला 1। तो ये 1 + 1 कितने हो गए 2 + 8, 8 + 2 कितने होंगे 10। अगेन हमारा डबल डिजिट नंबर बना, तो ये वाला 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पहले लिखते हैं 0, देन ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 आ गया इस 2 के ऊपर, 2 + 1 कितने हो गए 3, 3 + 3 कितने हो गए 6। देन उसके बाद हमारा कौन सा डिजिट बचा 6, 6 प्लस नीचे कुछ भी नहीं है 0 होगा, तो 6 + 0 6, एंड देन 9 नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 + 0 मान लेंगे, 0 है नीचे, 9 + 0 होगा हमारा 9। तो देन ये हमारा बन गया सम। एम आई क्लियर। चलिए इस पे हम कुछ होमवर्क दे दे हैं, जितना हम होमवर्क करेंगे उतना हम स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये होमवर्क का एक क्वेश्चन है 2 6 5 9 8 3 9 6 3 2, ठीक है। दिन है थर्ड क्वेश्चन 1 0 0 3 98 2 9 6 8, ओके। दिन हमारा क्वेश्चन है 8 9 0 3 6 9, दिन है मेरा 9 6 9 0 2 5। ये एडिशन के कुछ क्वेश्चंस के जो आप होमवर्क में करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में इनका जवाब लिखेंगे। हम अपनी लेवल को इनक्रीज करेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा कि अब तक हमारे पास जो है डबल डिजिट्स के फिगर्स बढ़ते गए, मतलब ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर्स हमारे पास आते गए, मगर हमारे पास 2 टर्म्स ही हुआ करती थी, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय 2 टर्म्स, चलिए देखते हैं। 36 2 5 + 3 6, ठीक है, एंड 6 3 4 2 7 + 3 6 2 + 3 7, then 6 83 2 4 9 + 6 4 5 6 + 3 8 + 9 6 2। अब देखिए
जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है एडिशन का, इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म्स है, पहले वाले में दो टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसमें एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। टर्म का मतलब है प्लस कहाँ कहाँ पे इनको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। दो नंबर से, पहले वाले में दो नंबर्स थे, दूसरे वाले में तीन नंबर्स की एडिशन है, ठीक है। चौथे वाले में क्या है, देखिए नंबर्स और डिजिट में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जब मैं कहूँगा कि ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये एक 4 डिजिट नंबर है, इसमें 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, ये तो हमने पढ़े थे 10 डिजिट टोटल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। वही 10 डिजिट तो आगे पीछे करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर इसने बनाया है। तो ये कितने डिजिट नंबर है, 2 4 5, ये तो 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। ये वाला 2 4 6, ये 6 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब टर्म्स के हिसाब से देखें या नंबर्स के हिसाब से देखें, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दो नंबर्स की प्लस है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3, तीन नंबर्स की एडिशन है। थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 4, चार नंबर्स की एडिशन है। नंबर्स में, डिजिट्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये इतने डिजिट का नंबर है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक, ये चीज़ आपको सोचनी होगी। एनीवे हमने ये वाली एडिशन तो हमने की, अब तक हम यही वाली एडिशंस कर रहे थे। अब बात करते हैं इस टाइप की एडिशन की, जो ये वाली एडिशन है, राइट। 63427 प्लस 362 प्लस 37। चलिए इस वाली एडिशन को हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं दूसरी पेन उठा लेता हूँ, ठीक, वायलेट कलर की पेन मैंने उठाई है। एंड पहले कौन सा नंबर है हमारा, 63427, ये वाला नंबर लिखा मैंने। 5 डिजिट नंबर है हमारा ये। देन उसके बाद है 3 डिजिट नंबर, उसके बाद है 362, तो इसके बदले में लिखूँगा ये वाला 2 पहले लिखूँगा राइट साइड से, ठीक है, ताकि मेरी जो प्लेस है नंबर की, जो प्लेसमेंट है वो गलत ना हो जाए। जस्ट वेट कर लेते हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है आई थिंक, ठीक है आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 6, तो 6 में लिखूँगा इस 2 के नीचे, लिखा मैंने 6। देन उसके बाद ये 2 है, तो इस 2 को इस 4 के नीचे लिखूँगा, लिखा मैंने। देन उसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं प्लस एडिशन लिख सकता हूँ। देन उसके बाद हमारा थर्ड नंबर है 37, तो 37 पहले मैं 7 लिखूँगा राइट साइड में ले जाकर, इधर लिखा मैंने 2 के नीचे 7। देन ये जो 3 है इसको मैं लिखूँगा 6 के नीचे। अब ऐसा लिखने से, इस तरह से लिखने से, जब मेरे जो, अब इस साइड में मैं प्लस लिखूंगा, क्योंकि प्लस लिखना ज़रूरी है, ये प्लस ही हमें बताता है कि हमें ऐड करना है, नहीं तो ये माइनस भी हो सकता है, राइट। दिन में ये वाली लाइन ड्रा करूंगा, ये वाली लाइन ड्रा करूंगा, जिसमें मुझे टोटल करना है इसका। चलिए इस एडिशन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। पहले 7 से आते हैं, एक्सट्रीम राइट पे कौन सा नंबर है मेरा, 7 है, तो 7 + 2 + 7, इन तीनों को ऐड करना होगा मुझे पहले। 7 ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया है, 7 + 2 मैंने पहले 1 2 किए मैंने, अब मैंने 7 कर लिए हैं, 7 8 9, तो जहाँ तक मेरे कितने हो गए, जहाँ तक मेरे लगभग 9 हो गए। अब 9 + 7, ठीक है ना, ये वाला 7 भी करना है मुझे ऐड, तो इसके साथ जो है मैं ड्रा कर लेता हूँ, या काउंट हाथ पे उंगलियों पे काउंट कर लूँगा, या फिर मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 और 2 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए, 16 हो गए। डबल डिजिट नंबर आ गया, अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं बचा हुआ। डबल डिजिट नंबर जब आता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, राइट साइड वाला नंबर जहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला कैरी फॉरवर्ड लेते हैं। इस वक्त 6 जो है इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इसके पीछे कौन सा है, 1, ये कैरी फॉरवर्ड होके इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 1 + 2,
कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 6 और 3 6 ऑलरेडी हैं, 6 7 6 7 8 9, 6 और 3 9 9 हो गए। फिर उसके बाद 3 9 9 10 11 12। ठीक है, इजी है, हम उंगलियों पे आप हिसाब कर रहे हैं। वहाँ लाइन ड्रा करने के बदले मैं सोच रहा हूँ कि लाइंस मैंने बना दी हैं। चलिए 12 के बदले हम क्या करेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे जहाँ पे, एंड ये वाला जो 1 है इसको कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे इधर, ऊपर आ गया 4 के ऊपर। 4 + 1 कितने हो गए, 5 5 + 2 कितने हो गए, 5 और 2 5 5 हो गए हैं। और इसके साथ मुझे 2 काउंट करने हैं, 6 7 7 हो गए, 7। देन उसके बाद है 3, तो ये वाला 3 में लिखूंगा जहाँ पे। देन उसके बाद है 6, इसके नीचे इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो ये वाला 6 लिखूंगा इधर। 6 3 7 2 6, ये वाला हमारा हो गया इसका रिजल्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड दूसरे क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं अगली स्क्रीन पे एक करता हूँ। ये वाला मेरा क्वेश्चन है, सपोज करते हैं 2 5 6 9 3 + 6 + 2 6 5 + 3 6, राइट, + 4 5 6 0। अब इतनी बड़ी एडिशन है मेरे पास जो मुझे सॉल्व करनी है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का, एडिशन का। एंड इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा एंड नेक्स्ट क्लास से हमारी सब्ट्रैक्शन शुरू होगी। एनीवे, अगर आपका मैथ इसमें ठीक नहीं होता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इतना हमें मैथमेटिक्स आएगा, इतनी हमें एडिशन करनी आएगी। अगर हम सिर्फ सीख लेंगे, मतलब हमें आ गया, और हम जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें भूल जाएगा, हमें दिन मैथमेटिक्स नहीं आएगा। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला। तो सबसे ऊपर हम बड़ा लिखते हैं, 2 5 6 9 3, सबसे बड़ा ये नंबर था, मैंने लिखा। इससे छोटा कौन सा नंबर है, ये वाला। इसके नीचे 4 5 6 0 में लिखूंगा, मगर उल्टे साइड से, 0 6 5 2, 0 3 के नीचे लिखा मैंने। एक मिनट में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि दिखे कौन सा है। 2 5 6 9 एंड 3 लिखा मैंने। 4 5 6 0, 4 5 6 0 को मैं क्या करूँगा, पहले 0 लिखूँगा। 0 लिखा मैंने 3 के नीचे, देन लिखा मैंने 6 किसके नीचे, 9 के नीचे, देन मैंने लिखा 5 किसके नीचे, 6 के नीचे, देन ये वाला 4 लिखा मैंने किसके नीचे, इस 5 के नीचे। देन जहाँ पे कुछ नहीं बचा तो जहाँ पे सम का सिंबल लिखूँगा मैं। इसके बाद कौन सा छोटा है, 2 6 5, ये है 36, ये है 1 डिजिट नंबर, ये है 3 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर। तो ये वाला बड़ा हुआ 2 6 5, पहले मैं लिखूँगा 2 6 5, ठीक है। तो पहले मैंने जहाँ से लिखा 5, फिर 6 के नीचे 6 एंड 5 के नीचे 2 लिखा। ये मैं इसलिए उस साइड से लिख रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन गलत ना हो कभी। देन उसके बाद कौन से बचे, 6 बचा एंड 36 बचा। 36 बड़ा है तो पहले बड़ा लिखते हैं। 36 कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे 6 5 के नीचे एंड 6 के नीचे लिखेंगे 3, ठीक है। देन उसके बाद कौन सा है, ये वाला 6, तो ये वाला 6 एक्सट्रीम राइट पे लिखेंगे, लिखा मैंने 6। अब इस एडिशन को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम राइट साइड में जाएंगे, 3 + 0 + 5 + 6 + 6 इसको ऐड करेंगे। 3 + 0 हो गए 3, 3 + 5, 5 + 3, 5 6 7 8, 5 + 3 कितने हो गए, 8। यहाँ तक मुझे कितना हो गया, 8। 8 + 6, 8 ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिए, तो उसके साथ 6 कितने हो गए, ये हो गए मेरे 6, तो मैं काउंट कर लेता हूँ। 8 9 10 11 12 13, देन एक ये वाला कितने हो गए, 14। तो जहाँ तक मेरे कितने हो गए, 14 + 6, 14 + 6 है,
तो मैं एक बार 6 कर लेता हूँ, ये हो गए मेरे 6, तो 14 के साथ ऐड करने मुझे, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने हुए मेरे 20। अब 20 हो गए, सॉरी 20 हो गए मेरे, राइट। बट मेरा रूल क्या है कि जो राइट साइड का एक डिजिट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड जो लेफ्ट साइड में है उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो ये जो 2 है ये हासिल हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, क्योंकि जब डबल डिजिट आएगा नीचे 20 अगर मैंने लिख दिया डायरेक्ट तो ये गलत हो जाएगा। अब 2 + 9, 9 ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो इसके साथ मुझे 2 ऐड करना है पहले, और कैरी फॉरवर्ड वाले 2 ऐड कर रहा हूँ मैं, 9, 10, 11 हो गए 11। तो 11 मेरे कहाँ तक हो गए, जहाँ तक हो गए मेरे 11। उसके बाद है 6, तो मैंने 6 ये कर लिए। 11 के बाद मुझे 6 ऐड करने हैं ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देन 17, कितने हो गए, जहाँ तक मेरे कितने हो गए 17 मैंने काउंट कर लिए। देन 17 के बाद 6, 17 के बाद 6, तो मैंने 6 ये निकाल लिए उंगलियाँ। 17 के बाद आगे काउंट करूँगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है ना। तो जहाँ तक कितने हो गए मेरे 23 हो गए। देन उसके बाद कौन सा नंबर बचा मेरा, 3 बचा, तो 23 के साथ मैं 3 और ऐड करूँगा, 23 है, 24, 25, 26, ठीक है, कितने हो गए मेरे 26। अब 26 में ये वाला जो राइट साइड वाला है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 26 पूरा अगर हमने नीचे लिखा तो गलत हो जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे 6 के साथ चला जाएगा। अब 6 और 2 कितने हो गए, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गए। 8 और 5, 8 के साथ 5 ऐड करेंगे, ये हो गए मेरे 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 और 5 कितने हो गए मेरे 13। 13 के साथ ये वाले 2 ऐड करेंगे, 2 निकाले मैंने, 13, 14, 15, ठीक है। अब 15 है तो पूरा 15 लिखेंगे नहीं, सिर्फ 5 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 5 और 1, 6, 6 और 4, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए कितने 10। अब पूरा 10 लिखेंगे नहीं, एक कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, सिर्फ 0 लिखेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड में 2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, कितने हो गए 3, तो 30560 ये हमारा एडिशन का सम बनेगा, जो यहाँ पे ये एडिशन है। एनीवे इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब हम सम लिखते हैं तो सबसे ऊपर बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। नंबर कैसे बड़े हैं, छोटे कैसे हैं, कैसे दिख रहा है, एक तो हमें नंबर ऑफ डिजिट से पता चलता है, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर जो है बड़ा होता है। इवन जब हम देखेंगे कि बाकी ये 2 डिजिट नंबर है एंड ये वाला 2 डिजिट नंबर है, इसमें बड़ा ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये चीज़ तो चलो हम आगे देख लेंगे। बट जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर होते हैं हम उनको ऊपर लिखते हैं, जो कम कम डिजिट वाले नंबर होते हैं उनको नीचे नीचे लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमें आसानी से ऐड हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, होमवर्क हम कुछ यहाँ पे जॉट डाउन करेंगे जो आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 53261 + 36 + 250 + 3645983। दूसरा क्वेश्चन 365121 + 2620 + 854 + 36 + 296453, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 632495 + 28030406, 6 लिखा मैंने, 8 + 36। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 4 65983462 + 362453 + 26095 + 83629 + 63, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 632 + 35493 + 260 + 87389 + 26 + 588, ठीक है, + 688। ये वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं।
आप इनको उतारिए एंड इनको करिए। थोड़ा टीडियस प्रोसेस है बट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको आ गया ओके दिन आप गुड हो जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो शेख हमारा एडिशन हम अब तक सीख रहे थे होल नंबर्स पे कैसे होती है, कल से हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट।